मई 2025 की जंग में पाकिस्तान की फतह का एतराफ। अमेरिकी कांग्रेस में भारत की शिकस्त से मुतालिक रिपोर्ट जमा। रिपोर्ट में कहा गया कि मई 2025 की जंग में पाकिस्तान ने भारत पर फतह हासिल की। पाकिस्तान की जीत में चीनी टेक्नोलॉजी का भी अहम किरदार रहा। पाकिस्तान ने भारतीय राफेल तैयारे गिराने में चीन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। चीन को पाक भारत जंग से अपने हथियारों को आजमाने का मौका मिला। भारत ने एतराफ किया कि पाकिस्तान ने उसके 109 फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। अमेरिका, चीन, वाशी और सिक्योरिटी कमीशन की रिपोर्ट में पाक भारत जंग का तज़किरा किया गया। भारत दोबारा पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने वाला था। हमने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई, वो जंग भी रुकवाई जो दोबारा शुरू होने वाली थी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंगबंदी का तज़किरा। कहा, पाकिस्तान और भारत दोनों अब अच्छे इक़दाम कर रहे हैं। तिजारत की बुनियाद पर दुनिया में 8 जंगें रुकवा चुके हैं, जिस पर फख्र है। रूस और यूक्रेन जंग भी जल्द खत्म होगी। अंदाजा नहीं था कि जंगबंदी का यह मामला इतना तवील हो जाएगा। ईरान वायदा करना चाहता है, मैं उसके लिए तैयार हूं। इस हवाले से बातचीत का आगाज हो गया है। फील्ड मार्शल की काविशों की बदौलत अमेरिका के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आई। पाकिस्तान पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का 2030 तक मजबूत किरदार मुल्क में इस्तेहकाम की जमानत बनेगा। ब्लूमबर्ग की पाकिस्तानी मईशत के हवाले से रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में कहा गया कि स्टॉक मार्केट में छोटे सरमायाकारों की तादाद में बड़ा इजाफा हुआ। रवां साल 100 इंडेक्स में 40% इजाफा देखा गया। कई साल की बेयकीनी का खात्मा, अवाम का शेयर मार्केट पर एतमाद। 36,000 नए ट्रेडिंग अकाउंट्स खोले गए। पाकिस्तान की मईशत दोबारा मुस्तहकम हो रही है। पाकिस्तान का मौसमियाती तब्दीली में किरदार ना होने के बराबर है। इसके मुज़र असरात से सबसे ज्यादा मुतासिर भी हम ही होते हैं। आइंदा बरस मानसून के नुकसानात से बचने के लिए अभी से तैयारी की जाए। वजारत मौसमियाती तब्दीली, मनसूबाबंदी, NDMA और सूबाई हुकूमत मरबूत हिकमत अमली बनाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। मौसमियाती तब्दीली से मुतल्लिक इजलास में वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। सुप्रीम कोर्ट से 22,000 से ज्यादा मुकदमात वफाकी आईनी अदालत मुंतकिल। आर्टिकल 184(3) के तहत अजहुद नोटिस के तमाम मुकदमात और नजरसानी अपीलें मुंतकिल। आर्टिकल 199 के तहत हाईकोर्ट फैसलों के खिलाफ अपीलें भी ट्रांसफर की गई। वफाकी आईनी अदालत को मुंतकिल होने वाले मुकदमात की तादाद 25,000 से तजावुज कर सकती है। दूसरी जानिब आईनी अदालत के दूसरे सीनियर तरीन जज जस्टिस आमिर फारूक जुडिशल कमीशन के रुकन बन गए। जुडिशल कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आज़ाद कश्मीर की नई काबीना की हल्फ बर्दारी। 18 रुकनी काबीना से स्पीकर लतीफ़ अकबर ने हल्फ लिया। 2 मशीरों ने भी हल्फ उठाया। महाजरीन की नशिस्तों पर मुंतखब कोई रुकन काबीना का हिस्सा नहीं। मियां अब्दुल वहीद सीनियर वजीर बन गए। दीगर वज़रा के महकमों का ऐलान बाद में किया जाएगा। तकरीब में वज़ीर आज़म फैसल राठौर की शिरकत। साबिक वज़ीर आज़म सरदार याकूब खान और तनवीर इलियास भी शरीक हुए। छब्बीसवीं और 27वीं आईनी तरमीम किसी तौर अवामी मफाद के मुताबिक नहीं। इस्तीफा देने वाले जजेस को खराज तहसीन पेश करते हैं। उन्हें तारीख याद रखेगी। जमहूरियत और आइन पर यकीन रखने वाली कुव्वतें हुकूमत के खिलाफ निकलें। उम्मीद है इंसाफ पसंद जज आएंगे और तहरीक की क़यादत करेंगे। PTI रहनुमा असद कैसर का अपोजिशन की तमाम सियासी जमातों की कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। नए सूबे बनाने की बात तभी करते हैं जब हमें हुकूक नहीं मिलते। सूबे बनाने के कानून में आईनी तरमीम की जा सकती है। MK रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि इस साल सिंध को NFC में 2400 अरब रुपए मिले। कराची को 800 अरब मिलने चाहिए थे, मगर 1.25 अरब रुपया भी नहीं दिया गया। वफाक कहता है सारे पैसे वज़ीर आला को दे दिए हैं, उनसे ले लें। पीपल्स पार्टी कहती थी ज़राई टैक्स नहीं लगना चाहिए। IMF ने कान पकड़ कर कहा तो आसिफ जरदारी ने ऐलान कर दिया। अगर अदालतें पार्लियामेंट के मातहत हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। आईनी अदालतों का मिसाक जमहूरियत में जिक्र था। 27वीं तरमीम बेहतर कदम है, तनकीद करना मुनासिब नहीं।
बड़ी बार एसोसिएशन ने इस तरमीम को सराहा है। 27वीं तरमीम से हर सूबे को बराबर नुमाइंदगी मिली है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू।